हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम लोग? क्या चल रहा है? आज हम लोग देखेंगे कैलोरीमेट्री चैप्टर हो चुका है, लेकिन आज हम लोग कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन किए रहे ताकि हम लोग का कॉन्फिडेंस बना रहे कि जो हम लोग पढ़े उसको कैसे एग्जाम में अप्लाई करना है और कैसे सोचना है, इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा अपने को आ जाए। तो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या अपन लोग करेंगे? प्रीवियस ईयर। ये मार्कर नहीं चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं करूंगा। 40 से 50 मिनट की वीडियो होगी, उसमें जितना क्वेश्चन कवर हो जाएगा उतना हम लोग देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको कम से कम 10 साल के क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, और ये क्वेश्चन है 2019 12 अप्रैल ऑनलाइन। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है when m1 gram of ice, capital M1 gram of ice at -10 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस is added to m2 gram of water at 50 degree Celsius at 50 degree Celsius at 50 degree Celsius. Finally no ice is left. Blue है, finally no ice is left and the water is at 0 degree Celsius. Then the value of latent heat of ice. Then the value of latent heat of ice, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है 5m1 m2 -50, b 50m2 m1, c ऑप्शन 50m2 अपॉन में m1 -5, और डी ऑप्शन में है 5m2 अपॉन में m1 -5। सॉल्व करिए। गिवन क्या है? गिवन है m1 इज द मास ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का जो m2 है, वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ ठीक है, सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और टाइम लेके कर डाल मेरे बच्चे, और टाइम लेके कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और टाइम लेके कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं। उसमें क्लू क्या दिया था? क्लू बच्चा ये दिया था कि उसमें पूरा कोई आइस नहीं बचा। जब कुछ आइस नहीं बचा इसका मतलब वो पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया है बाबू। और जब मेल्ट हो गया तो उसको एनर्जी कहां से मिला? तो एनर्जी कहां से मिला? 50 डिग्री का टेम्परेचर था, उसने टेम्परेचर घटाया होगा, एनर्जी रिलीज किया होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं पूरा सब कुछ खराब रहता है। हीट गिवन बाय कौन देगा? वाटर देगा कि आइस देगा? ऑफ कोर्स वाटर देगा। हीट गिवन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट टेकन बाय आइस। अच्छा एक बात और, यहां हीट गिवन हीट टेकन का फॉर्मूला लगाया हूं, तो आपको याद रखना है इसके लिए फॉर्मूला जो ms डेल्टा t वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें डेल्टा t पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात तो याद रखना है। दूसरा, हीट गिवन और हीट टेकन लिख दिया मैं, तो उसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर जो मैं सिर्फ हीट लिखता और प्लस क्यू लिखता तो आप लोग समझना होगा कि उसने सिस्टम को हीट दिया गया
और अगर जो माइनस लिखता है तो सिस्टम ने हीट को रिलीज किया। यहाँ साफ साफ लिखा है कि हीट गिवन बाय द वाटर इज इक्वल टू हीट टेकन बाय द आइस। ठीक है, अच्छा, तो हीट गिवन बाय द आइस कितना देगा? 50 डिग्री पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एम, हालांकि मैं इसको नॉर्मली भी कर सकता हूं, लेकिन अभी देखना M2 मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा टी इज इक्वल टू आइस, आइस लेगा, लेके क्या -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो हो जाएगा M आइस S आइस डेल्टा टी आइस का प्लस 0 डिग्री सेल्सियस होने के बाद फेज को भी तो चेंज करेगा क्या? उसमें देखो क्लू में क्या दिया है, फाइनली नो आइस लेफ्ट, जब कोई आइस नहीं बचा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा आइस किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया ना, तो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब उसमें फेज में भी तो चेंज हुआ होगा, तो ये हो जाएगा m लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये M2 मास ऑफ आइस। अब वैल्यू लगते जा रहा हूं, मास ऑफ वाटर क्या दिया है? M2, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी, ये देखो दिया भी नहीं, क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है, नहीं दिया है, इसीलिए नहीं दिया है ताकि आपको याद होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो यहां हो जाएगा 1 इंटू टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ? 50 से 0, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 50 से 0 तो 50 माइनस 0 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस M2 M1 दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 दिया है, मतलब 1/2 दिया है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? -10 से 0, तो 0 माइनस -10 प्लस हो जाएगा, लिख दे रहा हूं अभी के फिलहाल में 0 माइनस 10 इज इक्वल टू मास M1 लेटेंट हीट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा रे बाबू? 50 M2 इज इक्वल टू 10 5 M1 प्लस M1 LF। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, LF कितना आ जाएगा? LF आ जाएगा आपको LF कितना आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप लोग सॉल्व करिएगा तो इससे आ जाएगा 50 M2 अपॉन में M1 माइनस 5। ठीक है, ये इधर जाएगा, फिर M1 से डिवाइड करेगा, M1 M1 कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और अगर जो लिख दूं, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, ये हो जाएगा M1 LF इज इक्वल टू 50 M2 माइनस 5 M1, और फिर LF इज इक्वल टू हो जाएगा 50 M2 अपॉन में M1 माइनस 5। C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये भी कब है? 2019 8 अप्रैल, लिख लीजिए 2019 8 अप्रैल। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 8 अप्रैल, लिखिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, घबराएंगे नहीं। और थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, देन द एयर फ्रॉम द वेसल is pumped out adiabatically। लिख लो, अभी समझेंगे। Then the air from the vessels is pumped out adiabatically, a fraction of water turned into ice and the rest evaporate at 0 degree Celsius itself. The mass of the evaporated water will be closest to और ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन है 130 ग्राम, बी ऑप्शन है 35 ग्राम, सी ऑप्शन है 20 ग्राम,
और डी ऑप्शन है आपका 150 ग्राम। और क्या क्या दिया है इसको भी लिख लिया जाए, लिख लो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है 2.10 इंटू 10 के पावर 6 जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का दिया है 2.10 इंटू 10 के पावर -6 जूल पर केजी। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया है, एलएफ दिया है वाटर का, ये दिया है 3.36 इंटू 10 के पावर 5 जूल पर केजी। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और टाइम लेके कर डाल मेरे बच्चे, टाइम लेके कर डाल, टाइम लेके कर डालो। हाँ सॉल्व करिए। अब मैं बताने जा रहा हूं, देखिए जितना मास वाटर में कन्वर्ट, वाटर जो इवोपरेट हुआ होगा, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि जब एयर को पंप आउट करोगे, तो ध्यान से सुनना है, समझना है इस बात को, जब एयर को निकाल लेंगे हम लोग तो रियल में वहां पे एयर का वॉल्यूम कम हो गया, मॉलिक्यूल दूर दूर आ गए, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रियल में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण थोड़ा मोर नंबर ऑफ वाटर इवोपोरेटेड होगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा, हीट सप्लाई, हीट इज सप्लाई, हीट इज सप्लाई, तो हीट सप्लाई इन फ्रीजिंग is equal to heat given by water। अब मैंने मान लिया कि m kg जो H2O है, केजी में दिया है कि ग्राम में, केजी में दिया है, जो m kg H2O है वो इवोपरेटेड हो गया है। लेट m kg water get evaporated। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन देखना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। मास दिया कितना, 150 ग्राम। तो रियल में जो हीट इवोपरेटेड होगा, हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट टेकन, यानी MLV इज इक्वल टू 150 माइनस MLF। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका M की वैल्यू आ जाएगी, और वो सॉल्व करने के बाद हमें लग रहा है 20 ग्राम आएगा। कितना, 20 ग्राम। इसको सॉल्व करिए, LF के जगह ये रखिए, LV के जगह ये रखिए, ये ऐसे सॉल्व करिए तो आ जाएगा। और कहां से, ये रियल में ये देखो यहां पे, जब m ग्राम वाटर जो इवोपरेट हो गया तो रियल में वाटर, अब उसमें कितना बचा वाटर, या कितना आइस में कन्वर्ट होगा, या कितना बचेगा, तो वही 150 ग्राम टोटल वाटर है तो उसमें 150 माइनस m होगा। खोपड़े में बेटा सोच को सही से सोचो, फिर से मैं रिपीट कर दूं, 150 ग्राम वाटर है, अब 150 ग्राम में कुछ वाटर कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कुछ वाटर इवोपरेट हो गए। तो भैया मैंने इवोपरेट मान लिया कि m ग्राम ऑफ वाटर इवोपरेट हो गए, तो इवोपरेट होने के बाद एनर्जी रिलीज कर जाएंगे, जब एनर्जी रिलीज कर जाएंगे तो वो कौन ले लेगा, वेपोराइजेशन। तो ये कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 ग्राम।
इतना आपको आना चाहिए। और ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं ताकि आप लोग करिए और करके, क्योंकि ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तो मैं एग्जाम में थोड़े जाऊंगा या कोई भी अदर टीचर नहीं जाएगा। इसलिए आप पूरा का पूरा पका पकाया खाने की कोशिश ना करिए। आप क्वेश्चन को हिंट दे दिया जाता है, उस हिंट के बेसिस पे आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, लिखिए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपका 2019 11 जनवरी 2019 11 जैन। लिखिए क्वेश्चन, लिख दो मेरे बच्चे। अ मेटल बॉल ऑफ 0.1 kg, a metal ball of 0.1 kg is heated up to 50-100 degrees Celsius and drop into a vessel of heat capacity 800 joule per kg, ठीक है, and containing water 0.5 kg, ठीक है। The initial temperature of water and vessels are 30 degrees Celsius. What is the approximate percentage increment in the temperature of water? ठीक है। और दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर और मेटल का दिया है 4200 जूल पर केजी और 400 जूल पर केजी। गिवन में क्या क्या है, ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ऑप्शन क्या क्या है, 30%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 25% और डी ऑप्शन है आपका 15%। और गिवन में क्या क्या है, गिवन में है मास ऑफ बॉल, ये है 0.1 kg, हीटेड अप टू 50-100 डिग्री सेल्सियस, और हीट कैपेसिटी कंटेनर का दिया है 800 जूल पर केजी, और मास ऑफ वाटर दिया है, मास ऑफ H2O दिया है 0.5 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल दिया है 400 जूल पर केजी पर केल्विन। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और टाइम लेके कर डाल बाबू, टाइम लेके कर डाल। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और टाइम लेके कर डाली। अब मैं कर रहा हूं, देखो रियली में एक मान लो मैं कंटेनर ऐसे बना लिया, कहां लिख दूं, यही लिख दे रहा, यहां पे एक कंटेनर बना लिया और इसमें कितना है 0.5, मतलब 0.5 kg H2O है। अब उसमें क्या किया, मैंने एक बॉल को डाल दिया, उसका बॉल का 0.1 kg है और ये डाल दिया, ये मैंने डाल दिया, ये बॉल है जिसका मास है 0.1 kg और टेम्परेचर इस समय क्या है, टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि अगर जो दो बॉडी, क्या बोलता है कि अगर जो दो बॉडी है दोनों का डिफरेंट टेम्परेचर है, आपस में कांटेक्ट में लाओगे तो एक हीट लूज करेगा और एक हीट गेन करेगा। कब तक, जब तक कि वो दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो मैं मान लिया, या लिख दूं थोड़ा सा, बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आफ्टर
आफ्टर लूजिंग एंड गेनिंग हीट the system will attain a common temperature called equilibrium temperature। कोई दिक्कत? टेम्परेचर मैंने मान लिया वो क्या है, टी। क्या मान लिया? टी। मैंने दोनों को मिक्सअप किया, वाटर बॉल को और उन दोनों को मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद उनका टेम्परेचर मैंने मान लिया टी हो गया। अब वही मैं फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा, वही हीट गिवन, कौन दिया? बॉल देगा भैया, क्योंकि बॉल ज्यादा एनर्जी का। ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आना चाहिए। जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो हीट देगा, जिसका टेम्परेचर कम वो हीट लेगा। हीट गिवन बाय बॉल इज इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर प्लस कंटेनर। अरे कंटेनर को भूल रहा है क्या रे बाबू? कंटेनर को भूल रहा है, देख लू इधर दिख रहा है कि नहीं। या हीट टेकन, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, हीट टेकन बाय कंटेनर प्लस वाटर, ठीक है। या यहां लिख दू हीट टेकन बाय H2O प्लस कंटेनर ना। यहां दिख नहीं रहा है तो मैं यहां लिखने की कोशिश करूंगा। यहां लिख दे रहा हूं, यहां हीट गिवन बाय, या तो यही नीचे लिख दिया, हीट गिवन बाय द बॉल, हीट टेकन बाय द कंटेनर प्लस कंटेनर। अब देखिए यहां लिख रहा हूं हीट गिवन, तो मैंने कितना देगा? मास ऑफ बॉल, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का चेंज, जब मैं बोला ना कि ये हीट गिवन और हीट टेकन वाला, ये वाला जो फॉर्मूला लगाओगे ms डेल्टा टी, तो इसमें ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जो डेल्टा टी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो टेम्परेचर पहले 500 डिग्री था, फिर उसका टेम्परेचर घटेगा, तो इसका मतलब क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका कर दोगे 500 माइनस टी, 500 माइनस टी। इसका देख रहे हैं, इसका हो जाएगा MW SW, और ये कितना हो जाएगा? T माइनस 30 डिग्री प्लस MC SC T माइनस 30 डिग्री। बोलिए, सबका टेम्परेचर क्या है? कॉमन। और इसको आप सॉल्व करिएगा, वैल्यू रख दे रहा हूं मैं 0.1 इंटू कितना? 400, 50 माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर दिया है 0.5 दिया था क्या? 0.5 इंटू 4200 टी माइनस 30 प्लस MCSC। ये क्या है? MCSC, यही क्या है? हीट कैपेसिटी है। जब यही हीट कैपेसिटी है तो हीट कैपेसिटी का ये 800 दिया है। इसका मतलब ये रियल में किसका वैल्यू दिया था? MC और SC का वैल्यू दिया था रे बाबू। यही तो हीट कैपेसिटी होता है, ये बताया था आपको, हीट कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा? 800 T माइनस 30 डिग्री। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, मेहनत करिएगा, तो T की वैल्यू जो है वो आपका, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। इससे T की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36.4। आप लोग मेहनत करिएगा। 36.4 सेल्सियस मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मुझे सेल्सियस की स्पेलिंग नहीं आती थी, इसलिए एक दो बार प्रैक्टिस करूंगा तो आपको भी आ जाएगी। पता नहीं आपको आती होगी। तो ये हो जाएगा 36.4 डिग्री सेल्सियस। अभी परसेंटेज नहीं, परसेंटेज निकालने के लिए आई एम गोइंग टू रब इट बिकॉज आई नीड अ स्पेस, दैट्स व्हाई। तो फाइनल हम लोग टच देते। फाइनल क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा यार? कुछ नहीं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन में टी इनिशियल इंटू 100। टी फाइनल कितना था? टी फाइनल कितना है? 36.4। 36.4 टी इनिशियल कितना है? 30 अपॉन में 30 इंटू 100। इसको सॉल्व करना तो ये हो जाएगा 6.4 अपॉन में 30। ये यहां से ये गया 0 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल। ये आएगा कब से? 3 1 जा 3 और 3
कितना 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 3 1 जा 3, 21.9 या 21.3 नियरली। तो ऑप्शन में कौन सा था 25%, 15%, 30 और 20, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बात और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन करूं, आपका हो सकता है कि आप रफली ये 36.5 ना करके 36 आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट आ रहा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर में भी 21.3 है, 20.8 आए, 20.5 आए, अरे ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, 20 पॉइंट हो सकता है 8 आ जाए तुम लोग का, 20.9 आ जाए, 21.2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसके अप्रॉक्स जो आंसर होगा उसको लगा देंगे। अब ये बताओ 21 के करीब कौन है 20%, क्या 25% है? नहीं, 3 डिजिट का फर्क है, 15 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन जब मैंने किया होगा तो 36.4 ना आके कुछ और आ रहा होगा, लेकिन वो लगभग बराबर आ रहा होगा। एक बात, दूसरी बात, कभी ऐसा नहीं होगा कि 36 के बाद सीधे 40 आएगा, ऐसा नहीं होगा, पॉइंट का फर्क पड़ेगा, 1-2 डिजिट का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप अच्छे से करना सीखिए, शॉर्ट में करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, लिखिए 2019 11 जैन का ही है। लिखिए क्वेश्चन। देखिए, when a 100 gram of liquid A at 100 degree Celsius is added to a 50 gram of liquid B at temperature 75 degree Celsius, the temperature of the mixture become 90 degree Celsius। ठीक है, if 100 gram of liquid at 100 degree Celsius is added to 50 gram of liquid of B at 50 degree temperature 50 degree Celsius, then the temperature of the mixture will be। क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया होगा नहीं अच्छे से, तो आप वीडियो को पीछे कर लेंगे तो आपको उसे कर लेंगे। बार बार मैं करूंगा तो आपका टाइम, मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 70 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है आपका 85 डिग्री सेल्सियस। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी है आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे, अपने से जितना करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा और उतना आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या क्या मुझे गिवन है मैं लिख लूं पहले, ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन ए इज करेक्ट 80%। जिसका आया होगा उसके लिए गुड न्यूज, नहीं आया होगा तो ध्यान से देखिए। पहले लिक्विड ए है, मास कितना है 100 ग्राम और टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, और बी का जो मास है वो है 50 ग्राम और टेम्परेचर कितना है 75 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्सअप किया गया, जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या कॉमन टेम्परेचर जो बोला, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर
या कॉमन जो टेम्परेचर आया वो आया आपका 90 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन फिर बोल रहा है, ये केस फर्स्ट का है, केस सेकेंड में क्या बोल रहा है कि जब 100 ग्राम, फिर से वही ए मास फिर से 100 ग्राम है और कितना टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और बी जो है वो 50 ग्राम है और वो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, इन दोनों को ऐड किया तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ये बताने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है। तो आप कुछ भी करने से पहले देखिए क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है बाबू। तो इसमें देखिए इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ ए नहीं दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी नहीं दिया है, तो इसका मतलब दो अननोन चीज है, दो अननोन चीज है, तो दो इक्वेशन चाहिए। क्या दो इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यही होगा ना, यही होगा ना। चलिए तो केस फर्स्ट को डिस्कस कर देते हैं। क्या दिया है कि इन दोनों को मिक्सअप किया तो टेम्परेचर इतना आया। अब देखो ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये है 75 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका मतलब दोनों में मिक्सअप होगा तो कौन हीट लूज करेगा, ये कॉमन सेंस से आना चाहिए। ए विल लूज द हीट एंड बी विल गेन द हीट। व्हाई? बिकॉज इट इज हायर टेम्परेचर एंड इट इज एट लोअर टेम्परेचर। आया? तो मैं क्या कहूंगा, केस फर्स्ट के हिसाब से हीट given by A is equal to heat taken by A taken by B। यही होगा, तो बस ये निकाल लेंगे। MASA टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी मिक्सर कितना है 90 डिग्री, ये 100 है। मैं बोला डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव, डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव, ये बात याद रख लीजिए। जब MS डेल्टा टी हीट गिवन का लगाएंगे तो डेल्टा टी ऑलवेज पॉजिटिव लिखवाया था, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 90 इज इक्वल टू MBSB। ये कितना हो जाएगा 75 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 75। एक इक्वेशन ही हो गया। अभी एक और चीज, जब तक बहुत बेहद जरूरी ना हो तब तक आप वैल्यू नहीं रखिए, तब तक आप वैल्यू नहीं रखिए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। केस सेकंड का मैं बना दूं, केस अगर जो सेकंड का बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, फिर से वही MASA। अब मुझे नहीं मालूम टेम्परेचर, मैंने क्या मान लिया, लेट टी मान लिया। क्या मान लिया, टी। क्या मान लिया, टी। तो हो जाएगा इससे ज्यादा इससे कम होगा, तो यहां हो जाएगा 100 माइनस टी इज इक्वल टू MBSB 50 माइनस टी, अच्छा टी माइनस 50। तो तुम अब एक बात बताओ, तुम अपने कॉमन सेंस से बताओ तो क्या होगा। कॉमन सेंस से तुमको नहीं लग रहा है कि इससे इसको डिवाइड कर देगा तो अपना काम हो जाएगा? ये कॉमन सेंस से लग रहा है कि नहीं? क्या लग रहा है कि ए को बी से डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड या सेकेंड बाई फर्स्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा MASA 10 इज इक्वल टू MBSB 15 इज अपॉन MASA 100 माइनस T MBSB T माइनस 50। और इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और इससे ये कटेगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक भी मार्कर नहीं चला। हाँ, इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, मतलब 2T माइनस 50 इज इक्वल टू T 100 माइनस T। कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2T माइनस 100 इज इक्वल टू 300 माइनस 3T
इसको इधर ले जाएगा, ये 5t हो जाएगा, ये 4t हो जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये मैं बताने में आपको लगाया। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या ये क्वेश्चन 2 लाइन से ज्यादा है क्या? नहीं। इसका मतलब आप एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर जो आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, 4 से 5 लाइन लग रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? गलत ट्रैक में। समझ में आना चाहिए। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, अगर जो इसको मैं देखूं तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 लाइन का आंसर है ये। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर जो आप क्वेश्चन करिए तो ज्यादा से ज्यादा एकदम एक्चुअल कंसेप्ट लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देख लूं वीडियो का लेंथ कितना हो गया। हाँ काफी हो गया। अभी एक आध क्वेश्चन और कर सकते हैं। अब लिखिए लिखिए आइस, ये है 2019 11 जनवरी का, ये मॉर्निंग का ऑनलाइन का। लिखिए आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। When the temperature of the mixture reaches 0 degree Celsius, it is found that 20 gram of ice is still unmelted. Then the amount of ice added to the water close to ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन है आपका 50 ग्राम, बी ऑप्शन है 40 ग्राम और सी ऑप्शन है 60 ग्राम, डी ऑप्शन आपका है 100 ग्राम। इसमें कुछ चीजें लिख लीजिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया है, उसका आधा होता है 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया है 334 जूल पर ग्राम, 334 जूल पर ग्राम। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालो मेरे बच्चे, और कर डालो। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। मैंने माना, देखो मैंने मान लिया कि m ग्राम ऑफ आइस है। मैंने क्या मान लिया? लेट m ग्राम ऑफ आइस, m ग्राम ऑफ आइस इज टेकन। ठीक है सर, इतना मान लिया। अब उसमें दिया कि वो मेल्ट होता गया। क्या होता गया? मेल्ट होता गया। ठीक है भैया, मान लिए कि मेल्ट होता गया, तो मेल्ट होता गया तो अपने से मेल्ट हो गया क्या? कोई तो उसको हीट दिया होगा। तो वो कौन हीट दिया होगा? वाटर दिया होगा। क्या दिया होगा? वाटर दिया होगा। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है? वाटर। तो इसका मतलब ये होगा कि heat absorbed by the ice to melt the ice, heat is required, which is given by the water to decrease
डिक्रीज इट्स टेम्परेचर। भैया एक बात बताइए, टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेल्सियस पे है क्या? हाँ 40 डिग्री सेल्सियस पे यही है। समझ में आ रहा है ना, खोपड़े में बैठ रहा है। फिर से आई रिपीट होल कंसेप्ट। पहले हीट आइस था माइनस कितने डिग्री सेल्सियस पे। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, मैं डेटा को लिखने की कोशिश करूंगा या इसमें से दिया रहेगा। देखिए हाँ -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस इज द अमाउंट ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। मैंने लिख लिया। क्या गिवन में क्या है? आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे। ऐड किया गया 50 ग्राम ऑफ H2O एट 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ मिक्सर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। 20 ग्राम आइस लेफ्ट और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बस हाँ, अब देखिए मैं अब करता हूं। ये आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको वाटर में डाल दिया, वाटर से कुछ हीट लेगा, हीट लेके क्या होगा, पहले पिघलना शुरू नहीं होगा, पहले अपना टेम्परेचर कम करेगा और ज्यादा कम करेगा और करते कंफ्यूजन है, -20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगा, बढ़ाते 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 का कितने पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब मैं ये एक लाइन में ये लिख सकता हूं, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस is equal to heat given by H2O, heat given by H2O। अच्छा ठीक है भैया, हीट एब्जॉर्ब कितना करेगा, पूरा m ग्राम आइस है, उसमें 20 ग्राम तो बच गया। इसका मतलब 20 ग्राम का तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, खोपड़े में बैठ रहा है। तो देखो हीट एब्जॉर्ब कितना करेगा, m-20 इंटू कितना, ये m आइस इंटू एल एफ प्लस m आइस यस आइस डेल्टा t इज इक्वल टू m l f और ये क्या लिख दिया, m s डेल्टा t, ये w वाटर। कोई दिक्कत? अब लिख दे रहा हूं, मास ऑफ द आइस, कितना आइस मेल्ट हुआ रे बाबू, कितना आइस मेल्ट हुआ, कितना आइस, m-20। क्योंकि भाई एक बात बताइए, m ग्राम आइस है तो मेल्ट आइस कितना होगा, मेल्ट आइस कितना हो जाएगा, m-20। क्योंकि क्यों, 20 ग्राम बचा है तो ये हो जाएगा m-20 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 2.1 प्लस मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है, वही 2.1। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, -20 डिग्री से 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस, आपको कंफ्यूजन के लिए मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं, 0 माइनस -20 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना है 50 ग्राम इंटू यस डब्ल्यू कितना है 4.2। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 40 माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये कितना आएगा 2.1 2.1 4.2, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा m-20 प्लस, कुछ गलती लिख रहा हूं क्या, हाँ सॉरी यहां पे गलती है, यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं दिया है क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस देना चाहिए, कितना है, और कितना है 334 है, सॉरी माय मिस्टेक। अगर जो ये दिया है लेटेंट फ्यूजन ऑफ वाटर 334 दिया है तो हो जाएगा 334 और ये हो जाएगा 2.1, ये सब सही है।
तो ये हो जाएगा m माइनस 20 इंटू 334 प्लस 2.1 m इंटू 20 इज इक्वल टू 50 इंटू 4.2 इंटू 40। इस सब को सॉल्व करिएगा तो मास की वैल्यू नियरली इक्वल टू आएगा, नियरली इक्वल टू 41 पॉइंट ग्राम। मतलब जो रियली में किससे कैच करेगा, मैच कर रहा है 40 ग्राम से। इससे लगभग इधर उधर आएगा। एक चीज और देख, इधर ध्यान से सुन, 50, 50, 40, 60, 100। अब आपका क्वेश्चन 40 और 50 के बीच में नहीं आना चाहिए, 40 टू 45 के बीच में आना चाहिए। हो सकता है आपका क्वेश्चन 41 आ रहा होगा, 42 आ रहा होगा, 43 आ रहा होगा। तो ये लगभग में जो आएगा, आप देखो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं क्या, आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं शॉर्टकट में। देखिएगा शॉर्टकट कैसे करता हूं, वो आप लोग टेक्निक अगर जो जानते रहेंगे तो आपको, आपके लिए अच्छा होगा। शॉर्टकट देखिएगा, शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट देखिए क्या है। ये 334 है ना, ये 330 मैंने मान लिया, कोई दिक्कत? मैंने इसको 330 मान लिया, इसको 2.1 को 2 मान लिया, 4.2 को 4 मान लिया। क्या देखो मैंने क्या किया, m माइनस 20 330 प्लस 2m इंटू 20 इज इक्वल टू 50 इंटू 4 इंटू 40। देख लो मैंने क्या किया, 4.2 को ध्यान से सुन, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ खोपड़े में बैठा है। ये 4.2 को मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया, और 2.1 को 2 मान लिया, 334 को 3 मान लिया। आप देखना कितना शॉर्टकट, और ये क्या है, शॉर्टकट कैलकुलेशन ना। तो देखना, इधर देखो ध्यान से देखना तुम लोग, इससे 2 ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल हो गया। अच्छा ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। अब कर सकते हैं, अब इतना नहीं कैलकुलेशन करेंगे कि दिक्कत आ जाएगा। ये देखो 33m माइनस 660 प्लस 4m इज इक्वल टू 16, ये 800। देखो तो 6 6 4 4 जा 14 और 5, तो ये जाएगा 65 जा 80, 800। अब ये देखो इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 39m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 800 प्लस 660, ये कितना हो गया, और 0 8 से 14 और 8 से 14 15, 1540 39m। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये 39 की जगह 40 मान लू। क्या मान लिया, 40। तो देखो यहां मैंने मान लिया क्या, मैंने यहां मान लिया 40m इज इक्वल टू 1540, देन m इक्वल टू 1540 अपॉन में 40। तो देखो इसको सॉल्व कर, तो ये देखो 4 से 4 कैंसल, अब ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये बच जाएगा 3 और 4। अरे 154 का, अरे भैया इतना नहीं आ रहा है, 154 को 4 से डिवाइड कर, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा 32, ये 2 मतलब 38.5। बोलो ये कितना आएगा, 38.5। ये किससे मैच कर रहा है रे बाबू, क्या 60 से मैच कर रहा है, क्या 100 से मैच कर रहा है, क्या 50 से मैच कर रहा है, नहीं, किससे मैच कर रहा है, 40 से, इसलिए 40 इज करेक्ट आंसर। तो ये दिस इज द मेथड हाउ टू यू कैन कैलकुलेट इन इजी, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक that how we remove unwanted unnecessary digit. For example, if it is given in point then we can remove it, और उससे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। ठीक है, इतना कैलकुलेशन बहुत है, और ये लेक्चर मान लीजिए ज्यादा मिनट का हो गया, खूब क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी खुद कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग, कैसे क्या कर रहे हो? ठीक है बच्चे, हम लोग कैलोरीमेट्री का कुछ क्वेश्चन कर रहे थे एग्जाम में आए हुए, तो उसी को मतलब चीजों को आप लोग आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के कुछ और 2-4 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला लिखिए, ये है कब का, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग,
नमस्कार, सत श्री अकाल और भी जो कुछ होता है वो आप लोग समझ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम ना। तो लिखिए कब आका है 2019 10 जैन इवनिंग ना। लिखिए लिखिए। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन होंगे वो देखने में इतने खतरनाक लगेंगे कि आप लोग डरिएगा नहीं। आज बच्चे क्या होता है ना कि अरे कैलोरीमेट्री थोड़ा सा कैलकुलेशन छोड़ दे के आते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन लिखिए, अननोन मेटल of mass 192 gram is heated of temperature 100 degree Celsius was immersed into a brass calorimeter of mass 120 gram containing 240 gram of water at a temperature 8.4 degree Celsius. Calculate the specific heat of unknown metal of water temperature stabilize at 21.5 degree Celsius. Specific heat of the brass is 394 joule per kg per केल्विन ना। क्या क्या दिया है मैं और ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन में 1232 जूल पर केजी पर केल्विन, बी ऑप्शन 458 जूल पर केजी पर केल्विन, सी ऑप्शन 654 जूल पर केजी पर केल्विन, डी ऑप्शन 916 जूल पर केजी पर केल्विन। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए। मेटल का मास दिया है, मैं लिख दे रहा हूं, अपने लिए लिख रहा हूं, आपके लिए नहीं। मास ऑफ द मेटल आप लोग करते रहिए। 192 ग्राम, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ कैलोरीमीटर ये 128 ग्राम, मास ऑफ H2O है 40 ग्राम, टेम्परेचर दोनों का है 8.4 डिग्री सेल्सियस। फिर फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है 21.5 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास मतलब कैलोरीमेट्री का दिया है 394 जूल पर केजी पर केल्विन। एक चीज और है, ध्यान से देख, इसमें वाटर का नहीं दिया है। वाटर का नहीं दिया होगा तो कहीं अगर जो आएगा तो हम लोग लिख लेंगे 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अगर जो कहीं होगा तो, कहीं जरूरत होगा तो फिर से वही काम है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मेटल है वो कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर इज ए डिवाइस विच वर यूज्ड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट। क्या? कैलोरीमीटर लिख लो तो, थोड़ा सा लिख लो। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड द amount of heat by using the principle of calorimetry। ठीक है, एक कैलोरीमीटर है, मैंने उसके अकॉर्डिंग ग्राफ मतलब फिगर बना लिया वो फिगर। और इसमें क्या है, इसमें वाटर है कितना 240 ग्राम, और एक मास ऑफ कैलोरीमेट्री है या कंटेनर है कितना है 128 ग्राम। और इसमें एक मेटल मैंने मान लिया ये मेटल है 192 ग्राम और कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे है। और फिर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर या टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है कितना 21.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग डरिएगा नहीं, कुछ नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ये मेटल जब इसमें पड़ेगा, ये हायर टेम्परेचर पे है, ये दोनों लोअर टेम्परेचर पे है। जब लोअर टेम्परेचर पे है बाबू तो एक हीट लूज करेगा और एक गेन करेगा, और उसमें दिया गेन और लूज करने के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना है, ये है 21.5। तो फिर से मैं वही फंडा यूज करूंगा, क्या हीट कैसे लिखूंगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लूज बाय मेटल
इज इक्वल टू हीट गेन बाई, वाटर भी है और कैलोरीमीटर भी है ना, ये बात याद रखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा, ये याद रखेंगे। हीट दो लोग कर रहे हैं, एक कैलोरीमीटर जो कंटेनर है और एक वाटर। अब हीट लूज का मतलब एम एस मेटल डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये गेन कितना करेगा, एम वाटर एस वाटर डेल्टा टी डैश प्लस एम डब्ल्यू एम कंटेनर एस कंटेनर या वही कैलोरीमीटर डेल्टा टी। सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले, सॉल्व कर। मैं करने जा रहा हूं कुछ भी नहीं यार, फॉर्मूला रखना है क्या, मास ऑफ द मेटल कितना है 192, 192 स्पेसिफिक हीट यही तो पता करना है, यही पता करना है। तो यस एम डेल्टा टी कितना 21.5, तो 100 माइनस 21.5 इज इक्वल टू, ये कितना मास ऑफ वाटर कितना है, ये देखो ये दोनों में कॉमन लिख रहा है ना, तो मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं, चाहे लिख दो ना, ये कितना 240 इंटू 4200 प्लस इंटू कितना डेल्टा टी, कितने टेम्परेचर पे 8.4 ना, तो ये हो जाएगा 21.5 माइनस 8.4 प्लस मास ऑफ कंटेनर कितना 128, ये कितना है कितना है बाबू, ये 39, 394 अपॉन में 21.5 इंटू माइनस में 8.4, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल के लिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको गंदा लग रहा होगा, ये माइनस, ठीक है। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9 SW आएगा, एस मेटल का आएगा 916 जूल पर केजी पर केल्विन। सॉल्व करिएगा आप लोग, थोड़ा सा करिए तो मैं शॉर्टकट करके ना सिखा दूं, क्योंकि वो आपको अगर जो आ गया तो आपका जीवन आनंदमय होगा, नहीं तो आपको दिक्कत जाएगा, आपको दिक्कत जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूं, देखिएगा कितना कैसे करूंगा और कैसे करूंगा वो ध्यान रखिएगा। एक चीज और, दूसरी बात, एक बात बताओ, देखो 4 12 6 9, इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो 200 का आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कुछ गायब कर देंगे। देखो ध्यान से सुनो, 192 को मैं 200 मान लिया, कोई दिक्कत है क्या, मैंने क्या माना, मैंने वी एज्यूम, ये सब मैं बस लिखने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो 192 को मैंने क्या माना 200, इसको घटा दे, इसको 21 मान लो, 21 छोड़ो 20 मान लो, 21.5 को मैंने मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस, और कुछ ये 394 को मैं 400 मान लूंगा, 394 को 400 मान लूंगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, और कैलकुलेशन कर दूंगा, आप देखो करूंगा, ये हो जाएगा 200 SM, और ये कितना 100 माइनस 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 240 इंटू 4200, ये कितना 8.4 को ना, 8.4 को ये 20 माना है ना, ये 8.4 को 8 मान लो, 8.4 को मैंने क्या मान लिया, 8.4 को क्या मान लिया 8, तो हो जाएगा 20 माइनस 8 इज प्लस 120 को 128 को मान ले 130, कोई दिक्कत नहीं है, 128 को मैंने क्या मान लिया 130 इंटू इसको क्या माना 400 इंटू 20 माइनस 8, देख अब इसको देख, इसको सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 200 इंटू SM इंटू 80 प्लस 240 प्लस 4200 इंटू 12 प्लस 130 इंटू 400 इंटू 12, देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3,
ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 16 sm इज इक्वल टू 24 इंटू 42 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 4 इंटू 12। अब देख, और मैं इजी बनाऊंगा। क्या इजी बनाऊंगा? ये देखो, ये 25 मान लो, ये 40 मान लो, और ये 10 मान ले। मैंने क्या मान लिया? ये देख 16m, या इसको मैंने मान लिया 15 sm इज इक्वल टू 25 इंटू 40 इंटू 10 प्लस 13 इंटू 4 इंटू 12। तो 13 को मैं क्या मान लू? कुछ अच्छा सा मान लू। 15 मान लिया, 15 इंटू 4 इंटू 10। देख तो क्या बाबू, कुछ देखना। 42 को मैंने पहले देख लू रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये शॉर्टकट कैलकुलेशन है। क्या शॉर्टकट कैलकुलेशन? 42 को 40, 12 को 10, 24 को 25, 13 को 15, 4 को ये। अब देखो करते हैं, इससे 15 देखो सब में से गायब हो रहा है। क्या 15 गायब हो रहा होगा? देखो पहले 10 गायब होगा नहीं। देखो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 sm इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना? 400। ये हो रहा है देखो तो 400 और 500, 5 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2000 प्लस ये कितना? 1200, 120। कितना? 120। अब इसको सॉल्व करेगा तो sm इज इक्वल टू आ जाएगा 2120 अपॉन में 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो इसका करेगा तो 3 7 जा 21, 0, ये हो जाएगा 3 6 जा 3 6 जा। फिर इसको नॉर्मली कैलकुलेशन करेगा तो कितना? 3 7 21 और ये 2 0, 3 6 18, 2 6, मतलब नियरली इक्वल टू कितना रहा है? 706, जो किससे मैच कर रहा है? इससे ज्यादा कर, इसी को मैच कर रहा है। मैच किससे कर रहा है? मैच कर रहा है 916 से। और भी आप लोग इससे भी इजी तरीका आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन करिए। 2017 का ये क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए। 2017 का क्वेश्चन है, a copper ball of mass 100 gram is at temperature T, capital T. It is dropped in a copper calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. At room temperature. Subsequently, the temperature of the system is found to be 75 degrees Celsius. Then the value of T is, ऑप्शन मैं आपको लिख दूं। ऑप्शन है पहला 1250 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 825 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 800 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन 885 डिग्री सेल्सियस। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो, सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले।
अब मैं करने जा रहा हूं, क्या क्या दिया है वो मैं लिख लूं। कॉपर बॉल का मास दिया है, कॉपर बॉल का ऐसे एक फिगर बना लूं, कैलोरीमीटर है ना, कैलोरीमीटर है, इसमें मास ऑफ H2O कितना दिया है 170 ग्राम। ये कंटेनर का कॉपर कैलोरीमीटर का कितना मास दिया है, ये दिया है 100 ग्राम। ये एक बॉल है जो कॉपर का ही है, इसका मास दिया है आपका मास दिया है आपका 100 ग्राम। और टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर दिया है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दिया है 75 डिग्री सेल्सियस। एक चीज और, रूम टेम्परेचर आप इसमें दिया है, हालांकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा, जो दिया रहेगा वो मान लेंगे, बगावत करने की जरूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखो वाटर का नहीं दिया है, वाटर का नहीं दिया है तो वाटर का कहीं यूज होगा, अगर जो वाटर का तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो सॉल्व करिए आप। कुछ नहीं यार, फिर से वही, ये कॉपर का बॉल है, ऑब्वियस सी बात है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो इसमें पड़ा। पहले इसका टेम्परेचर नॉर्मल कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, अब कितना हुआ 75 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसने कुछ हीट को लूज किया होगा और ये दोनों ने मिलके खाया होगा। क्या? बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाई कॉपर बॉल इज इक्वल टू हीट गेन बाई H2O प्लस कैलोरीमीटर। बोलो बोलो भैया, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, हीट लॉस तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉल, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल, टेम्परेचर कितना 75 और इसका कितना टी ज्यादा होगा, टी क्या होगा ज्यादा, तो T माइनस 75 इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 30 इज इक्वल टू प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर, यस ऑफ कैलोरीमीटर 75 माइनस 30, देख लो दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करिए। अच्छा एक बात है, कितने लोग को लग रहा है कि ये दोनों सेम होगा, एसबी और एससी सेम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों कॉपर का वायर कॉपर का बना है, कॉपर का बने है तो जो स्पेसिफिक हीट होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, इसलिए जो कॉपर के बॉल का स्पेसिफिक हीट होगा वही कॉपर के कैलोरीमीटर का होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, नोट में यहां लिख लू SB is equal to SC because both are made up of copper. As we know, specific heat capacity depend upon material property. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे स्पेस चाहिए तो मैं मिटा दे रहा हूं और लिखते जा रहा हूं। मास ऑफ द कितना है, ये हो जाएगा 100 इंटू ये कितना 0.1 दिया था मुझे याद है, 0.1 इंटू टेम्परेचर T माइनस 75 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना दिया है 170, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, ये हो जाएगा 75 माइनस 30 कितना होगा, कितना होगा रे बाबू, 45 होगा क्या, 4, ये हो जाएगा 45
और यहां हो जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3 75 है ना? हाँ 45 सही है। 45 छोटा छोटा कैलकुलेशन को याद रखेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना दिया था, कितना दिया है? 100 ग्राम ही दिया है क्या? सॉरी मैं देख लू एक बार। कितना? अरे 100 ग्राम ही है। क्या है? 100। ये हो जाएगा 100 इंटू, इसका भी क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 45। इसको आप सॉल्व करिएगा, मेहनत करिएगा, तो मुझे लग रहा है एक काम करिए, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा t माइनस 75 इज इक्वल टू 17 इंटू 45 प्लस इससे ये कट गया, ये हो जाएगा 45। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा कितना? t माइनस 75 इज इक्वल टू 17 45 प्लस 1, यानी t माइनस 75 इज इक्वल टू 75 इंटू 18, सॉरी हाँ 17 इंटू 46। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका आ रहा है आंसर 885। या एक काम करो ना, हाँ ठीक है, एक काम करो, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो t आ जाएगा 885 डिग्री सेल्सियस। 400, हाँ ठीक है। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना, मुझे तो लग रहा है 885 आएगा। अब आप लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप लोग देखते रहिएगा, या तो कहिए तो मैं आपके लिए कर दूं। 17 छक्का 102, 10, 17 चौके 68, 7, ये हो जाएगा कितना? 17 6 जा 102, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। 7 4 जा 68, 17 4 जा 68 और 10 78, ये हो जाएगा 78 प्लस 75, ये हो जाएगा 7 8 7 15, और ये रियल में नियरली में ये आ रहा है 7, हाँ तो यही होगा 885। थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग देखते रहिएगा, ये आएगा। कहीं दिक्कत? ये 170 ग्राम है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या नहीं आ रहा है क्या? 17 छक्का 102 और 17 चौके 68, 10 78, तो 782 और 75 इसको जोड़ दोगे, ये हो जाएगा, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, t माइनस 75, यहाँ ये हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, तो 17 छक्का, तो ये हो जाएगा 5 2 7 और ये हो जाएगा 8 7 15 7 1 8, ये हो जाएगा 857, सॉरी ये हो जाएगा 857, जो किससे मैच कर रहा है? 885 से, ठीक है। और देख लूं अब कितना लेंथ हो गया, ठीक है, 24 मिनट का वीडियो हो गया है। आप लोग चाहे तो एक आध क्वेश्चन और कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एक आध क्वेश्चन ऐसे भी है, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे है कि हीट गिवन टू द बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, हीट गिवन टू द बॉडी रेज इज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। क्वेश्चन लिख लीजिए, ये है 2002 में, क्वेश्चन लिख लीजिए, हीट गिवन टू अ बॉडी रेज इज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। और इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन दिया है क्या? वाटर इक्विवेलेंट, दूसरा है थर्मल कैपेसिटी, और तीसरा दिया है स्पेसिफिक हीट,
और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर, ध्यान से सुन, खोपड़े में बैठा, ये अगर जो तुम बहुत अच्छे से कैलोरीमेट्री पढ़े रहोगे तब स्पेसिफिक हीट का क्या होता है फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट क्या होता है डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर ऑफ 1 यूनिट मास, मतलब मास जो 1 kg हो 1 ग्राम है टू इंक्रीज इस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वो स्पेसिफिक हीट होता है। लेकिन हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो कोई भी बॉडी का अगर जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट का अमाउंट होता है वो स्पेसिफिक हीट होता है, सॉरी थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक इन दिस लेक्चर इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर, एंड न्यू चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर। देखो यार क्या है कि आप लोगों को इस लॉकडाउन के माहौल में, कोरोना के माहौल में डीपीपी नहीं मिल पा रहा है, जो मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक होगा उसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन ना आए तो मेल करिए, फोन करिए, ऑफिस में फोन करिए, लेकिन आप लोग जब तक अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। एक और मेरे से जितना बन पड़ा मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश किया, ताकि अगर जो आप किसी भी अभाव से, या हो सकता है आपके बुक नहीं, आपके पास बुक नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएं। जितना मैं नोट्स में पढ़ाया हूं उस नोट्स के बाहर से नहीं आएगा, आई कैन टेक द गारंटी ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।